औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 00212000, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। वो कहते हैं हमारा धर्म जैन धर्म में हमारा जन्म हुआ। हमने कहा तुम्हारा जैन धर्म में जन्म कैसे हो सकता है? धर्म का जन्म तो अंदर में होता है। आत्मा की विशुद्ध परिणति का नाम धर्म है। ईश्वर किसका है? जो जघन्न आत्मा से उत्कृष्ट आत्मा तक की यात्रा पे पहुंच गया वो परमात्मा है। जो परम आत्म दशा को प्राप्त हो गया वो परमात्मा है। जो जिसकी परिणति सुधर गई, पहले परिणाम सुधारो तो परिणति सुधर जाएगी, और परिणति सुधर गई तो गति सुधर जाएगी। तुम परिणति में नहीं सुधार रहे हो। परिणति में नहीं, सिर्फ भगवान से कहते हो भगवान दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि की प्राप्ति हो, लेकिन कितने मजबूत आदमी हो। हमने कहीं परमात्मा तुम्हारे घर का ताला तोड़ कर आएगा क्या? तुमने इतना मजबूत ताला लगा रखा कि परमात्मा भी तोड़ नहीं सकता। और उसे क्या पड़ी है ऐसे सड़े गले आदमियों के दिल में झांकने की? वैसे भी वो झांकते नहीं। हम लोग बार बार कहते हैं एक बार आ जाओ आ जाओ। हमने कहा वो एक बार आएंगे क्या? अरे यहाँ से ऊपर गए हैं फिर तुम्हें लेने आएंगे, और वो भी ऐसे बेईमान आदमी को जो मंदिर तक में ईमानदार नहीं हो पा रहा। सच बताना, तुम मंदिर में कहते हो मेरे न चाहे कछु और ईस, रत्नत्रय निधि दीजिए मुनीस। रत्नत्रय निधि के नाम पर तुम्हें क्या चाहिए? सम्यक दर्शन में 7 तत्वों के नाम याद नहीं है ढंग से, और यदि रट भी लेते हो तो ये किताबों की। एक आदमी ने पत्र लिखा अपनी प्रेमिका को, शादी हो गई बाद में, फिर झगड़ा तो होना ही है, क्योंकि पहले ही प्रेम हो जाएगा बाद में तो फिर माथा फोड़ी रह जाएगी, फिर क्या बचेगा। जब झगड़ा हो गया तो पत्नी भी बोली मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ, मेरी कर्म फूट गए जो मैं तुम्हारे साथ शादी की। पति बोला कर्म तो मेरे फूट गए कि मैं तेरी बातों में आ गया। उसने कही बातों की बात बताऊं क्या? चिट्ठी रखी है मेरे पास लिखी हुई। तुम मेरी माँ को चाय पर ले जाते थे और गिफ्ट देते थे, मुझे ले जाते थे, मुझे गिफ्ट दिलाते थे। उसने कहा चल जो गलती हो गई वो छोड़ दे, अब तो तलाक होना ही है। तो बोले फिर क्या छोड़ दूँ? बोले अब तो हम तो तेरे को तो छोड़ेंगे, लेकिन वो पत्र तो वापस कर दे, पत्र वापस कर दे।
उस औरत ने कहा पत्रों का क्या करोगे, जब मैं ही नहीं रहूँगी तो पत्रों का क्या करोगे। वो बोला मैंने लिखे नहीं थे, किसी से पैसे दे के लिखवाए थे, अब किसी और को काम आ जाएंगे। आप खुश हो रहे हो कि कैसा बेवकूफ आदमी था, दूसरे से लिखवाए थे। आप भी यही नहीं कर रहे हो, दूसरों की लिखी हुई विनतियों को ऐसे पढ़ जा रहे हो जैसे तोते पढ़ते हैं। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि बस नंबर 1 के तुम ही भक्त हो, अभी इसी वक्त मोक्ष जाओगे। मेरे न चाहे कछु और इस बोल रहे हो, और चाहे क्या मांग रहे हो। परमात्मा के सामने भिखारी होकर मत आना, पुजारी होकर आना। आपको पता है पुजारी, यहाँ शांति धारा हो रही है और जरा सा कोई आगे खड़ा हो जाए तुम्हारी अशांति धारा शुरू हो जाती है। बोले देख रहे हो हम खड़े हैं ना, तुम आगे आगे काहे खड़े हो गए। हम कहते हैं हमारा वो नमस्कार हो कि दुनिया के पहाड़ भी रोक नहीं पाए हमारे नमस्कार को। क्यों, कैसा नमस्कार हो। कहते तुम अपनी आँख से देखो रंगीनियाँ जमाने की, तुम अपनी आँख से देखो रंगीनियाँ जमाने की। हमें तो बंद आँखों से नजर महावीर आते हैं, हमें तो बंद आँखों से नजर महावीर आते हैं। ये प्रतिमाएं किसी बुजुर्गों ने विराजमान कराई होंगी, लेकिन जो इनमें प्रतिभा छुपी है उसके एक बार दर्शन हो जाए, एक बार जोहरी की नजर आ जाए, फिर कंकड़ को कौन हाथ में लेता है। लोग कहते हमने ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। हमने कहीं सब छोड़ दिया। जिस दिन तुम कुछ छोड़ने लगोगे ऊपर वाला सब कुछ दे देगा। क्योंकि संसार में भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी हैं जग जी के, बेरस होए विपाक समय अति सेवत लागे निके। क्योंकि इच्छाओं के ईंधन से कब अग्नि शांत हुई है। आप लोग बोलते हो सोचा करता था भोगों से बुझा बेगी इच्छा, जो परिणाम निकलता गई लेकिन मानो पावक में घी डाला। हमने कि फिर भी बुढ़ापे तक डालता ही रहेगा, नाती हो जाए पोता हो जाए। अब सोचो, ख्याल करके देखो, कोई मर जाए तो क्या कहते हो, यदि जवानी में मर जाए बोले कुछ देख के ही नहीं गए बेचारे, कुछ देख लेते तो चले जाते। हमने कही देखने, ये देखने आए थे। संत समागम हरि भजने, तुलसी दुर्लभ दोय, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के वे होय। ध्यान रखना, कसाई और बेश्याओं के यहाँ भी परिवार हो जाता है। परिवार को छोड़ना बड़ी बात नहीं है, गृहस्थी को छोड़ना बड़ी बात नहीं है, गृहस्थपनी को छोड़ना बड़ी बात है। आप क्या छोड़ोगी, क्या है तुम्हारे पास। यहाँ मंदिर में बैठे हो, कितने तोला सोना है, 2-4 तोला मुश्किल से सोना होगा। लेकिन सच बताना, आपसे अभी कोई पूछ ले तुम्हारे पास कितना है, ये नहीं बताओगे कि कितना शास्त्रों का ज्ञान है, कितना चारित्र है, कितना संयम है, कितनी श्रद्धा, ये नहीं बताओगे। मेरे पास 100 तोला है, 5 मकान की रजिस्ट्री है, ये है वो है। अरे सब छोड़ के ही जाना है। कहते हैं चुन चुन माटी महल बनाया, लोग कहें घर मेरा, ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा। यह थोड़े से दिन के लिए इतना झमेला क्या करना। पशु पक्षी, क्योंकि आपकी हालत भी पशु पक्षियों से कम नहीं है। कहते हैं जैसे पेड़ों पे पंछी बसेरा करें और भोरे भये सब उड़ ही गए, साथ चलने का कोई जिक्र ही नहीं। यहाँ कोई मर जाए बोले उनका भाग्य फूट गया। कभी आपने देखा कोई ऐसे वियोग हो ही जाता है, कभी पत्नी कभी पति, तो लोग कहते हैं बेचारों के दुख पड़ गया। अरे दोनों रास्ते खुल सकते हैं, दुख का रास्ता भी खुल सकता है और सुख का रास्ता भी खुल सकता है। भोगों की आकांक्षा है तो तुम्हें दुख प्रतीत होगा, और यदि योगों की आशा है, योगों की अभिलाषा है, तो सोचोगे कि ये धक्का हमें बहुत बड़ा परिवर्तन कर गया, आत्मोत्थान का रास्ता खुल गया। क्योंकि साधना के लिए तुम्हें इतना बड़ा मौका मिला है, किसी की मौत तुम्हें झकझोर देती है।
मित्र की मौत तो ऐसा कर देती है कि जैसे बस इसके बिना क्या जीना। ध्यान रखना, इसके बिना नहीं जीना। इससे जो राग की पुष्टि हो रही थी वो स्थान खाली हो गया। उसमें परमात्मा के लिए प्रशस्त राग को स्थान दो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। क्योंकि राजुल चाहती तो दूसरे वर नहीं मिल सकते थे क्या? उसकी माँ ने तो यही कहा था। वो क्या कहती है, मत डारो अंजन प्यारी, मेरे सील को लागे गारी, मैं योगन तुम संसारी, मैं भी जाऊं गिरनारी। क्या बात है! इससे हम नेमिनाथ को, पारसनाथ को, आदिनाथ को, महावीर को, सबको पूज लेते हैं, लेकिन एक भी पूज्यता के गुण हमारे अंदर नहीं आते हैं। हमारा कैसा लगाव है? जिससे लगाव होता है उसकी पसंद का काम आप करते हो। आपको पता है, जिससे भी संसार में प्रेम हो जाए, उसे जो पसंद हो आप वही उसे खाना खिलाते हो। आप जो पसंद हो वही कपड़ा पहनते हो, जो पसंद हो वही बात करते हो। फिर परमात्मा के साथ इतनी गद्दारी क्यों करते हो? और भगवान के सामने इतनी बड़ी बातें करते हो। भगवान ऐसा हूं मैं तो तुम बिन मछली जैसा तड़प रहा हूं। हमने कि मछली जैसा? तू मच्छर जैसा हो रहा है। आएगा, परिक्रमा लगाएगा, भजन गीत सुनाएगा, लेकिन जब जाएगा तो खून पी के ही जाएगा। भगवान से कह देता है कि भगवान मुझे जग के दुख की परवाह नहीं, तुम घबरा के चले गए, मैं जाने वाला नहीं हूँ। और स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। लोमड़ी को अंगूर मिलना ही नहीं है तो कह दो चाह नहीं है। तुम लोगों की भी वही हालत है। तुम्हारे कार्ड लिखने पर कोई बुकिंग थोड़ी ना है कि तुम स्वर्ग चले जाओगे। लोग कहते हैं माता जी हम रोज पूजा करते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं। हमने कहा कहाँ पूजा तुम्हारी हो रही है? इस शास्त्रों के पेज पलटने को तुम पूजा समझते हो? अरे जीवन पलट जाए उस दिन पूजा हो जाएगी। सोचना, आपकी जिससे झगड़ा हो और आपको पता चल जाए कि ये बहुत बड़ा अवसर है, तो क्या करोगे? तुरंत आंखें भी टेढ़ी होंगी, अरे भाई साहब गलती हो गई, गलती हो गई, ऐसे तलवे चाटने लगोगे जैसे तुमसे बड़ा चमचा कोई नहीं। आप भी मंदिरों में चापलूस और चमचों से ज़्यादा नहीं हो। आपको बुरा लगेगा, लेकिन सच बताना क्या है तुम्हारी प्रार्थनाएं? इतनी तोते जैसी रटंत और मुर्गे जैसी गर्दन हिलती है कि बस पूछो मत, अभी सिद्ध सिलाई जाओगे। लेकिन मंदिर से निकलो तो हकीकत पता चल जाती है। 2 के 4 नहीं कर लो तब तक चैन नहीं पड़ती है। सच बताना, कोई तुमसे 10 रुपये भूल से तुम्हें ठग कर ले जाए तो 10 के 100 नहीं कर लो तब तक तुम्हारी बनियागिरी काहे की। मैं कहती हूँ बनिया हो तो बनाने की सोचिए, मिटाने की नहीं। अरे नया नक्शा बनाना है तो परिणाम से बनाओ, मकानों का नहीं। लोग पूछते हैं आपका व्यवहार कैसा है, लोग पूछते हैं आपका व्यापार कैसा है, लेकिन कोई भी नहीं पूछता कि आपका प्रभु से प्यार कैसा है, प्रभु से प्यार कैसा है। हमारा प्यार कहाँ है? हमने कहा वो क्षत्रिय थे, युद्ध की विविधता देखी थी, युद्ध करना जानते थे, घर में रहे तो राजाओं को नम्रीभूत किया, और इस मार्ग पर आए तो मोह राजा को नम्रीभूत किया। वो जानते थे कि बस में कैसे करना। ये तराजू वाला क्या जानेगा? समझ गए? ये तराजू वाला बनिया आदमी जैन धर्म को क्या जानेगा? वो तो तराजू में डंडी मारते मारते यहाँ भी डंडी मारने लगता है। परमात्मा से पहले सौदा करता है कि इतना काम करो तो बात करना, नहीं तो हम प्रमाण पत्र दे देते हैं कि भगवान सच्चे नहीं रहे। कई लोग हमसे कहते हैं माता जी अब भगवान सच्चे नहीं है। हमने कही तुम अच्छे हो या नहीं हो? तुम्हारा नमस्कार सच्चा है या नहीं? देखो, कभी मत सोचना अरे परमात्मा तो परमेश्वर हैं, परम ज्योति हैं, विरागी हैं, उन्हें क्या लेना देना। आपको परसों बताया था कि भगवान निंदा से नाराज नहीं होते, प्रशंसा से खुश नहीं होते, लेकिन फिर भी उनकी पुण्य स्मृति हमारे चित्तों को पवित्र कर देती है।
क्यों पवित्र कर देती है? क्योंकि आपने सुना योगों के द्वारा आश्रम होता गए, और जिस समय मन भी बड़ी अच्छी एक ही भाव विशापाहार आदि में लाइनें आई हैं कि न नमस्कृति से कुछ होता है, न स्तुति से कुछ होता है, और न संस्तुति से कुछ होता है। नमस्कृति आप काया से कर लेते हो, स्तुति शब्दों से कर लेते हो, और स्मृति परिणामों में मन की शुद्धि होती है। तीनों शुद्ध हो जाए तो सच कहती हूँ, कौन कहता है जगह बदले या नहीं बदले, मकान बदले या नहीं बदले, लेकिन हमारी परिणति ऐसी बदल जाएगी कि यही जो शमशान नजर आ रहा है घर, वही निर्वाण नजर आने लगेगा। इस शुभभावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 0021200, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। प्रथम तीर्थंकर